आज के वीडियो में हम देखेंगे ई गवर्नेंस क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई गवर्नेंस के बारे में। इंटरनेट के जरिए सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने को ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस या ई शासन से आम लोगों को शासकीय सेवाएं और महत्वपूर्ण सूचनाएं इंटरनेट के जरिए पहुंचाई जाती हैं। वहीं अगर आप बिजली का बिल या पानी का बिल इंटरनेट के जरिए भरते हैं तो इसका मतलब है कि आप ई गवर्नेंस के चलते ही ऐसा कर पा रहे हैं। तो ई गवर्नेंस बेसिकली क्या हुआ, इंटरनेट के माध्यम से सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। अब हम बात करेंगे इसके फायदे यानी कि एडवांटेज के बारे में। ई गवर्नेंस के क्या क्या एडवांटेज या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, कार्य में तेजी। सभी महत्वपूर्ण सरकारी कामों को ऑनलाइन जोड़ने की वजह से हर तरह के कार्य में तेजी आई है। जहां किसी भी कार्य को करने में 2 से 3 दिन लग जाता था, वहीं अब वो काम केवल चंद घंटों में हो जाता है। इसके अलावा पारदर्शिता बढ़ी है। सभी कार्यों के ऑनलाइन होने से एक पारदर्शिता बन जाती है, जिसकी मदद से कोई भी कार्य गलत तरीके से नहीं हो सकता। इसके अलावा लागत में भी कटौती आई है। ई गवर्नेंस की मदद से काफी चीजों पर आने वाले खर्चे में भी कटौती हुई है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी आवेदन को ऑनलाइन भरते हैं तो आपको किसी भी तरह के कागज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इसी तरह सरकारी दफ्तरों में भी कागजों के इस्तेमाल में कटौती आई है। पर्यावरण के लिए भी लाभदायक होता है। जितने कम कागज का इस्तेमाल होगा उतने ही पेड़ों को बचाया जा सकेगा। पेड़ों को बचाने से हमारे पर्यावरण को और बेहतर बनाया जा सकेगा। इसलिए ई गवर्नेंस का जो सबसे बड़ा लाभ है वह हमारे पर्यावरण को ही रक्षा करना है। जवाबदेही, सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को पारदर्शिता मिलने के चलते सरकार की जवाबदेही बन जाती है, जिससे कि सरकार का लोगों को जवाब देने का उत्तरदायित्व बन गया। ऐसे में कोई भी गलत काम करने की या काम होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इतना ही नहीं, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों पर भी सही तरीके से काम करने की जिम्मेदारी बन जाती है। लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ई गवर्नेंस के कारण हर किसी नागरिक को कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आ रहा है, जिससे कि हमारे देश के गांव के लोग भी कंप्यूटर की शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। ई गवर्नेंस के कुछ नुकसान भी, जैसे फायदे हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे, एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज क्या होंगे। जिस तरह हर चीज के लिए कुछ लाभ और कुछ नुकसान होते हैं, उसी तरह से ई गवर्नेंस के भी कई नुकसान है, जिसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। एक तो हर कोई लाभ नहीं उठा सकता इसका। क्यों? हमारे देश की ज्यादातर आबादी अशिक्षित है, जिसके चलते वो ई गवर्नेंस का फायदा चाहते हुए भी नहीं उठा सकती। देश के अधिकतर लोगों को तो कंप्यूटर का प्रयोग करना भी नहीं आता है। ऐसे में और किसी पर अपने कार्य के लिए उन्हें निर्भर रहना पड़ता है। पहुंच में कमी होना, गांवों के लोगों को अभी तक ई गवर्नेंस के बारे में सही से कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अभी भी कई लोग इस सुविधा का इस्तेमाल करने से वंचित हैं। इंटरनेट की सुविधा का ना होना, अभी तक हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक इंटरनेट की सुविधा को सरकार पहुंचाने में नाकाम रही है। ऐसे में ई गवर्नेंस से देश के हर नागरिक को जोड़ने का सपना पूरा करना नामुमकिन है। इंटरनेट का सुरक्षित नहीं होना, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अभी भी इंटरनेट एक सुरक्षित जरिया नहीं है। इसके माध्यम से किसी भी जानकारी को साझा करने में एक खतरा हमेशा रहता है। हमारे द्वारा साझा की जानकारी का फायदा कोई भी उठा सकता है। इसीलिए इंटरनेट जो है उसे पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं माना गया है।